हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका लेखपाल का एग्जाम होगा 2022 वाला, उसकी कट ऑफ के बारे में कि उसकी कट ऑफ जो दोस्तों आपकी कितनी जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर मैं पीटी की कट ऑफ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बात कर रहा हूँ जो लेखपाल का आपकी मुख्य परीक्षा होगी उसकी कट ऑफ आपकी कितनी जाएगी। अब देख दोस्तों, कुछ बच्चों को सवाल ये आएंगे कि अभी एग्जाम हुआ नहीं, कट ऑफ की क्या जरूरत है। तो दोस्तों अगर आपको एग्जाम देना तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि दोस्तों जो कट ऑफ है दोस्तों बहुत ज़्यादा आपकी हाई जाने वाली है। इससे पहले दोस्तों मैंने बताया था आपको कि अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो कम से कम आपके 80 से लेकर 85 नंबर तक आपके आने चाहिए मार्क्स तक 100 में से, क्योंकि पता होगा जो लेखपाल का पेपर है दोस्तों वो आपका 100 अंकों का होगा, 100 मार्क्स का, और साथ ही उसमें आपकी 1/4 होगी नेगेटिव मार्किंग और 2 घंटे का समय होगा। लेकिन दोस्तों कट ऑफ जो आपकी बनने वाली जनरल की दोस्तों इससे भी ज़्यादा आपकी बनने वाली है। यानी कि अगर दोस्तों आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 80-85 नहीं, कम से कम दोस्तों आपको 85 से 90 क्वेश्चन का टारगेट लेकर आपको चलना होगा मार्क्स का। ऐसा दोस्तों मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, एक तो दोस्तों पहली बात कि आपको जो पेपर है 100 मार्क्स का होने वाला है और साथ ही आपका 2 घंटे का समय मिलने वाला है। यानी कि अगर दोस्तों आपको पेपर पूरा आता है तो पेपर कम से कम आपका छूटेगा नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी हो। क्यों नहीं छूटेगा, क्योंकि देखिए मैथ के आएंगे आपके 25 क्वेश्चन और आपको जीएस के 25 क्वेश्चन आपके हो गए, ग्राम समाज के आपके 25 क्वेश्चन हो गए और 25 क्वेश्चन आपके हो गए हिंदी के। यानी कि अगर देखिए आपको जीएस, ग्राम समाज, विकास और हिंदी, ये 3 चीज़ अगर दोस्तों आपको पूरी आती हैं, यहाँ बात करूँगा अगर आपका पूरा पेपर आता है तो 75 क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुश्किल से मांग चलो आपको, साथ में आपका जो गोला भरने में आपको 30 मिनट का समय लगेगा मुश्किल से। ठीक है, तो 30 मिनट दोस्तों आपकी यहाँ हो गई, या चलो मान लो 40 मिनट लगता है तो अभी दोस्तों आपके पास 80 मिनट का समय आपका बचेगा। तो यानी कि अगर दोस्तों आप मैथ में अगर आप वीक भी हो, अगर आप बेसिक मेथड से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हो तो 80 मिनट में आप पूरा पेपर मैथ के जो 25 क्वेश्चन है आराम से सॉल्व कर लोगे। यानी कि 3 मिनट में अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करो तो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो अब बात होती है कि पेपर बच्चों का छूट जाता है तो वो तो यहाँ पर छूटने से रहा, क्योंकि इस एग्जाम में आपका पेपर नहीं छूटेगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है इसमें बहुत ही आपकी कम है, यानी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। आपने और एग्जाम देखो, जैसे आपका वीडियो का एग्जाम है वहाँ पे क्या होता है आपकी 1/2 नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, रेलवे के एग्जाम है वहाँ पे 1/3 होती है आपकी। तो इस तरह दोस्तों इसमें जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी बहुत ही कम है। तो दोस्तों आपको कम से कम आपको 85 से 90 क्वेश्चन का अपना टारगेट लेकर चलना होगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको क्यों इतना लाना है इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों आपने पिछले कुछ समय से देखा होगा, जैसे दोस्तों आपका एनटीपीसी रिजल्ट आया था CBT 1 का, उसी कट ऑफ आपने देखी होगी कि दोस्तों मेरे जानने में कई बच्चे ऐसे हैं जिनके आपके 70 जो आपके रॉ मार्क्स आ रहे थे फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। चलो मान लो इसमें 3,84,000 बच्चे लिए गए, अगर मान लो 3.16 लाख बच्चे इसमें और ले जाते हैं तो जो कट ऑफ है आपकी एनटीपीसी की वो केवल 4 या 6 नंबर आपकी कम हो सकती है मार्क्स, उससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी कम नहीं होगी। तो समझ सकते हो कितनी आपकी हाई कट ऑफ जा रही है। और साथ ही दोस्तों आपने देखा होगा अभी 2-3 दिन पहले आपका रिजल्ट आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, RO का। उसमें दोस्तों 2 पेपर आपके होते हैं, एक पेपर आपका 200 मार्क्स का होता है रिटन का होता है और एक टाइपिंग पेपर होता है जो आपको 50 मार्क्स का होता है। तो दोस्तों यानी कि टोटल 250 नंबर में से एक बच्चा ऐसा है जिसके आपके 234 नंबर बन रहे हैं फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कितनी कट ऑफ आपकी हाई जा रही है। और साथ ही दोस्तों ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, जो आपका यूपीएसआई का पेपर हुआ 2021 वाला, उसमें भी जो कट ऑफ है वो आपको हाई कट ऑफ देखने को मिलेगी जब भी आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, और साथ में आपका एसएससी की कट ऑफ हाई जाती है सीजन वगैरह की। अब देखिए दोस्तों कट ऑफ हाई क्यों जा रही है, पहली चीज़ देख समझ लीजिए। एक दोस्तों जितने भी आपके एग्जाम हो रहे हैं, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, यूपीएसआई एग्जाम हो, कहने की बात होती है, धांधली नहीं होती है। सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें एग्जाम में आपकी धांधली भी होती है, थोड़ा बहुत तो आपकी धांधली होती है, ये चीज़ आपको माननी होगी। क्योंकि देखा होगा दोस्तों आपने यूपीएसआई में कि जिस बच्चे के आपको 157 क्वेश्चन जो सॉल्व करके आया था बच्चा, ठीक है, उसके पैट के एग्जाम में मात्र उसके 37 क्वेश्चन आपके 37 मार्क्स उसके आ रहे थे। तो सोच सकते हो कि 2 महीने में आप इतनी पढ़ाई तो कर नहीं सकता है, तो कैसे आपके नंबर आते हैं। पहली चीज़ आपकी धांधली होगी, वो आपकी हर एग्जाम में होती है। ठीक है, चाहे आपकी सपा सरकार हो चाहे आपकी योगी सरकार हो, वो होती आई और होती रहेगी थोड़ी बहुत तो। और दूसरी जो दोस्तों ये होती है आपकी, अगर बात करें यूपी ट्रिपल की, क्योंकि दोस्तों आपने देखा हो पिछले कुछ सालों में जो आपकी यूपी ट्रिपल कट ऑफ है वो आपकी बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने वाली है इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसका सबसे पहला रीजन तो आपका ये है कि एक तो दोस्तों आपकी वैकेंसी निकलती नहीं है। जैसे आपकी लेखपाल वैकेंसी है, ये लास्ट टाइम आपकी 2015 में आई थी, अब आपकी 2022 में आई, यानी 7 साल बाद आपकी आई है। तो देखिए कुछ बच्चे तो आपको सोचते हैं जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा होता है, चलो पैसा देके नौकरी दे देते हैं,
क्यों ले लेते हैं? क्योंकि आगे पता नहीं वैकेंसी आपकी नौकरी कब आएगी, और ऐसा भी नहीं चलो लेखपाल नहीं आती तो और वैकेंसी आपकी आ रही हो। आपने देखा हो कितनी वैकेंसी आपकी कंप्लीट हुई है पिछले 5 सालों में यूपीटीपीएससी में। पहला दोस्तों आपका रीजन ये हो गया। दूसरा दोस्तों रीजन आपका ये है कि आपने देखा होगा जो आपका एसएससी सीजीएल कट ऑफ है वो कितनी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों पहले क्या होता था, आपका जो सीजीएल तैयारी करते थे वहाँ पर वैकेंसी आपकी ज़्यादा होती थी, यानी 20,000 से ऊपर होती थी 6-7 साल पहले, ठीक है। अब कहाँ हो गई आपकी, कभी 3,000 कभी 4,000, इस तरह से आपकी वैकेंसी आपकी आ रही हैं। तो इसमें भी कट ऑफ आपकी हाई जाती है। तो जो आपके एसएससी तैयारी करने वाले बच्चे थे वो दोस्तों अब आपका यूपीटीपीएससी तरफ उन्होंने रुख कर लिया अपना, यानी वो अब यूपीटीपीएससी का फॉर्म आपका भरते हैं। और देखा होगा फॉर्म भी आपके बहुत ज़्यादा भरे जाते हैं। आपने पैट में देखा होगा जो यूपी से बाहर के बच्चे हैं उन्होंने भी आपका एग्जाम दिए थे, बहुत सारे बच्चों ने, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों रीजन आपका ये होता है। अब देखिए जो आपका एसएससी के बच्चे आते हैं, देखो मैथ इनका सही होता है, ठीक है, और साथ में इनका आपका रीजनिंग भी सही होती है। इनको दोस्तों दिक्कत जो आती है वो आती है आपकी थोड़ी सी आपको जीएस में आती है और थोड़ी सी आपको हिंदी में आती है। अब देखिए दोस्तों अगर आप मान लो किसी बच्चे ने आपका यूपी बोर्ड से पढ़ाई की होगी तो वहाँ पर उसको हिंदी में दिक्कत नहीं आएगी। और जीएस की बात है, देखो जो एसएससी तैयारी करते हैं वो भी आपका लूसेंट की बुक पढ़ते हैं, और जो आपका लेखपाल की तैयारी करेगा वो भी आपकी लूसेंट की बुक पढ़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर लेवल आपको बराबर हो गया। तो इसी वजह से ये रीजन भी आपका है जो कट ऑफ आपकी हाई जाती है और वैकेंसी आपकी कम निकलती है। तो इसलिए दोस्तों कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। और जनरल कैटेगरी बिलोंग करते हो, जनरल से हो या ओबीसी से हो, तो यहाँ पर जनरल ओबीसी में कट ऑफ का ज़्यादा फर्क आपका नहीं पड़ेगा। तो आपको 85 से लेकर 90 क्वेश्चन के आसपास अपने सॉल्व क्वेश्चन करने होंगे, सही, ठीक है। अगर आप सोचोगे आपका 50, 55, 60 पे हो जाएगा जनरल में, तो दोस्तों इतने कम पे आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से अपनी तैयारी लगातार करते हो। दोस्तों पूरी मैंने आपको बता दी रणनीति किस तरह से आपको कौन सी बुक पढ़नी है, उसमें वीडियो बनाया हुआ अलग से, अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हो। मैथ की बात करें तो दोस्तों मैथ को आपका पूरा 100% जो सिलेबस है मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, और लगभग आपका मैथ का जो 80% सिलेबस जो आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ये आपको बताना था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।